So we are talking about the optic tract and the visual reflexes. Apron, optic tract and visual reflexes. So this is the retina of, कौन सा बोलेंगे आप, लेफ्ट साइड बोलते हैं ऐसा, अगर मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, दिस इज द रेटिना ऑफ द राइट साइड. Okay, now what happens is the fibers from the nasal side, fibers from the temporal side, so this forms the optic nerve together. Optic nerve. Optic nerve now has two types of fibers from the nasal side of the retina and temporal side. Now understand that the nasal side covers the temporal field of vision. मेरा ये साइड का नेजल साइड का जो रेटिना है वो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन को कवर करेगा, एंड टेम्पोरल साइड रेटिना विल सी व्हाट इज देयर ऑन द नेजल साइड. Okay, now here this is the optic nerve. After the optic nerve, the next thing in the optic tract is optic chiasma. So here the optic chiasma is there. Now optic chiasma, only the nasal fibers cross, while temporal fibers, they remain on the same side. Temporal fibers, they remain on the same side. Okay. So after optic chiasma, now this is called as optic tract. Optic tract. So it all started with retina, then optic nerve, optic chiasma, optic tract, which ends in the lateral geniculate body. Which ends in the lateral geniculate body. From lateral geniculate body start the optic radiations. So this is lateral geniculate body. Lateral geniculate body. From where start the optic radiations. Optic radiations. Okay. These optic radiations, they will end in the occipital cortex. Occipital cortex. Occipital cortex. Occipital cortex, which is area number 17, 18 and 19. आपको ब्रेन सिखाया है, ब्रेन फंक्शनल एरियाज. So in the occipital area, in the occipital pole of the brain are primary visual cortex and secondary visual cortex. Primary visual cortex is area number 17. Secondary visual cortex is area number 18 and 19. Primary visual cortex और secondary is also called as association. उसमें क्या फर्क है? Primary captures the image. It is stored in 18 and 19. So 17 is capturing the image. It is stored in 18 and 19. It is stored in 18 and 19. So next time you see that 17 will ask 18 and 19, what is this? And it is stored. हमारे हिंदी मूवी का फेमस डायलॉग, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है. ऐसा लड़का ऐसे ही रैंडमली जाके हीरोइन को बोलता है. तो गर्ल्स, अगर कोई आपके पास आके बोलता है लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, then understand there is a major problem in area number 89
19। कल के लिए ये वार्निंग है, याद रखो। रैंडमली कोई भी आ जाएगा गुलाब का फूल लेके, बोलता है लगता है मैंने आपको कोई देखा। बोले क्या देखा? तुम्हारा पहले चेक करो, ब्रेन का MRI करो, तुम्हारे 18-19 में प्रॉब्लम है, देखा है और याद नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? दिख ही नहीं रहा है, मतलब 17 में प्रॉब्लम है। देखने के बाद याद नहीं आ रहा है, मतलब 18-19 में। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर देख के याद नहीं आता है कि ये देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? तो उसमें 18-19 में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपने पढ़ा नहीं है। ओके, एवरी टाइम डोंट ब्लेम 18-19। माँ को जाके मत बोलो कि माँ मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ ना, तो मेरे को हर बार ऐसा लगता है कि देखा है, लेकिन कहाँ देखा है आंसर मेरे को याद ही नहीं आता है, लगता है मेरे 18-19 में प्रॉब्लम है। नो, पढ़ाई करो, 18-19 अच्छे से डेवलप हो जाए। ओके, सो दिस इज क्लियर। अभी इसमें लीजन्स देखो, लीजन्स होते हैं अलग अलग लेवल पे। लीजन नंबर 1, ये दोनों आंख है, ये लेफ्ट है ये राइट है। इधर लीजन हो गया तो लेफ्ट आई में कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगा। लीजन नंबर 1 में क्या हो जाएगा? कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस। ओके, लीजन नंबर 2, लीजन नंबर 2, ऐसे आप इमेजिन करो कि हम आईबॉल्स को ऊपर से देख रहे हैं। Then this becomes left hand, this becomes right hand. You understand? लीजन नंबर 2 में क्या हो जाएगा देखो, क्या नहीं दिखेगा? ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है। लीजन नंबर 3, लीजन नंबर 4, लेफ्ट आई राइट आई। लीजन नंबर 5, लेफ्ट आई राइट आई। लीजन नंबर 6, लेफ्ट आई राइट आई। चलो सोचो, अभी मैं आपको कुछ क्लोज देता हूं, तो अभी ड्रॉ करने को चालू कर रही है, तो फिर वही क्यों ड्रॉ कर रही है? सो देखो, आपको सोचना है कि 2 में क्या कौन सा फील्ड जाएगा, उसको आपको रब करना है। हाँ, दोनों साइड का टेम्पोरल जाएगा, बराबर है ना? देखो, बिकॉज ये नेजल फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं, तो ये ना पिट्यूटरी ट्यूमर में इधर प्रेस करता है, तो दोनों नेजल फाइबर्स गए, मतलब टेम्पोरल साइड का कुछ दिखेगा नहीं दोनों पे, बिकॉज ये ऐसा आता है ना, ये नेजल है, ये टेम्पोरल है, तो नेजल फाइबर गए तो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन जाता है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया। बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया, हेमी मतलब आधा, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया। मतलब टेम्पोरल फील्ड्स दिखेगा ही नहीं, खाली बीच वाला नेजल दिखेगा। आपको बचपन से लेके आपके कॉलेज तक कभी आपके टीचर या पेरेंट ने बोला है क्या, इधर उधर मत देख, फोकस कर, फोकस? आमच्या वेळेस बोलायचे ते, घोड्याला झापड लावलेलं असतं ना, घोड़े को कैसे वो लगाते, देखा है आपने? क्यों लगाते हैं? ताकि घोड़ा ऐसा इधर उधर नहीं देखे, बोलते फोकस कर, फोकस। तो वैसा हो जाता है। आपको लाइफ में अगर फोकस करना है तो क्या करना है? बायटेम्पोरल
हेमियानोपिया। बस कॉलेज जाओ, इधर उधर मत देखो, सीधा लाइब्रेरी में जाओ। लाइब्रेरी में बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया का एडवांटेज, बस पढ़ रहे, नहीं तो अदरवाइज आप लाइब्रेरी में पढ़ने को बैठते हैं, वो क्या कर रहे हो, इसके साथ बात क्यों कर रहे हैं, इधर अभी कुछ नहीं दिख रहा, ही दिख ही नहीं रहा है, खाली किताब दिख रहा है। थ्री में राइट आंख में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट आंख का क्या विजन जाएगा, सो नेजल हेमियानोपिया हो जाएगा। बाय नेजल इज वेरी रेयर, ऐसा कोई लीजन नहीं कि इधर से भी और उधर से भी, दोनों जगह से भी बाय नेजल डजंट हैपन, ओके। बाय टेम्पोरल हैपेंस पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से। चलो अभी यहाँ पे मैं अभी आ रहा हूँ देखने के लिए कौन क्या क्या कर रहा है, यहाँ और यहाँ, यहाँ सेम होता है, आपको ड्रॉ करना है। पांच, चार, चार और पांच, क्या नहीं दिखेगा, मैं उधर बैठ के ऐसे खड़े रह के सोच रहा हूँ कि क्या लोग सुन रहे, बस ड्रॉ कर रहे। चलो कोई वॉलंटियर करना चाहता है, एक ट्राई, आ जाओ। अनुष्का, अपने पास डस्टर है, कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं डस्टर मार भी सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर का विचार का भी वैसा ही करो। तो वो क्यों कर रही है? सेम 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 सेम। रहमान, देखो 4 नंबर पे जब लीजन हो रहा है, अभी सब लोग इधर देखो, when there is a lesion here, that means this is having fibers from the temporal side of the left side, which is having nasal field, covering nasal field. यहाँ पे ये क्रॉस करके आए फाइबर्स, इसके नेजल फाइबर से, मतलब उस साइड का टेम्पोरल फील्ड है, एक साइड का नेजल फील्ड, एक साइड का टेम्पोरल फील्ड, एक साइड का मीडियल, एक साइड। बट इसमें क्या हो रहा है, पर्सन का राइट साइड का फील्ड इन जनरल उसको दिख नहीं रहा है दोनों आंख में। जब मेरे लेफ्ट साइड पे विजन हो रहा है, मेरे ये आंख में भी राइट साइड का नहीं दिख रहा है, ये साइड का भी राइट साइड का नहीं। ओके, सो दिस इज हेमियानोपिया। इसमें कैसे बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया बोला, तो इन दोनों को बोलते हैं राइट होमोलोगस हेमियानोपिया, राइट होमोलोगस हेमियानोपिया।
ओके. नाउ कमिंग टू द लास्ट, इसमें भी ऐसा ही होगा. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैक्यूलर स्पेयरिंग होता है. मैक्यूला जो है ना, आंख का जो हमारा स्पॉट, जहाँ पे देयर इज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द रॉड्स, सो देयर इज दैट इज द स्पॉट ऑफ एक्यूटी ऑफ विजन, दैट इज स्पेयर्ड बिकॉज यहाँ पे ना डबल नर्व सप्लाई होता है इन द ऑक्सीपिटल लोब. सो नॉर्मली मैक्यूलर इज नॉट स्पॉट, नॉट डैमेज्ड एवर. ओके, सो देयर इज मैक्यूलर sparing. So you understand this. I'll be back in a minute and I'll again explain this to you. Till then you try to assimilate. Now we are going to discuss the visual reflexes. There are some visual reflexes which you should be knowing, and let us start with the easiest. Easiest से चालू करते हैं. Easiest is corneal reflex. Corneal reflex. Corneal or conjunctival, corneal or conjunctival reflex. पेशेंट को क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं और धीरे से उसके आंख को टच करते हैं, इधर कॉर्निया और कंजंक्टिवा, प्रेफरेबली कंजंक्टिवा. ये रिफ्लेक्स क्या है, आप में से कितने लोग बाइक चलाते हैं? इतने कम. बाकी क्या साइकिल, या साइकिल भी नहीं? हाँ, साइकिल कितने लोगों को आता है चलाने को? तो अकेले को उसको नहीं आता है. हाथ ऊपर करना फिर. हाँ ठीक है ठीक है. सो बाइक चलाते समय सडनली धूल जाने लगता है, या रेलवे में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लोकल में नॉन एसी, या फिर आप चल रहे हैं और बाजू से ट्रक जाता है तो धूल जाता है, तो पहला रिफ्लेक्स क्या है, टाइटली क्लोज योर आईज. सो व्हेन यू टच ऑन द कॉर्निया which is supplied by the fifth cranial nerve. Fifth cranial nerve one, fifth one मतलब उसके branches of ophthalmic, branches of ophthalmic. तो वो लेके जाते हैं fibers towards sensory nucleus of trigemina. Sensory nucleus of trigemina. All the cranial nerve nuclei are connected with each other by medial longitudinal bundle. So fibers go via medial longitudinal bundle to seventh nerve nucleus, facial nerve. वहां से उसके मोटर रूट से seventh nerve and orbicularis oculi is stimulated to close the eyes, to close the eyes. Okay, to close the eyes. Clear? This is clear? Now अभी आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करोगे, अपना मोबाइल बाहर निकालोगे और आपके बाजू में जो सर्किट है ना, के बाजू में जो है उसका टॉर्च चालू करोगे. टॉर्च ऐसे टॉर्च चालू करोगे, या ठीक है, इकडे वरती असं. ठीक आहे, ती मुलगी एवढी कन्सर्न आहे. काय नाव तुझं बाळा? हाँ, तो टॉर्च ऐसा चालू करके डायरेक्टली ऐसा आंख पे नहीं डालेगा, समझे क्या? यू हैव टू केयर फॉर द पेशेंट. तो साइड से यू हैव टू गेट इट इन द फ्रंट, ऐसे
साइड से, तो धीरे धीरे लाना है। और यू हैव टू सी एट द प्यूपिल एंड द आईज कंस्ट्रिक्टर। और देखा है आपने, आपको सिखाया है फिजियोलॉजी में? हाँ, सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ, सुनो, एक मिनट, इधर चालू भी हो गया। ओली, श्री ओली, रुको ना, मैं कुछ बता आई एम टेलिंग समथिंग। तो दोनों आंख में देखना है। तो व्हाट हैपेंस इज नॉट ओनली द प्यूपिल ऑफ दिस साइड कंस्ट्रिक्ट्स, दूसरे साइड को भी कंस्ट्रिक्ट होता है। एक साइड पे लाइट मार, इधर लाइट भी नहीं आया फिर भी वो होता है। अभी करो, दिस इज वॉलेंटरी है। तेरे को दोनों साइड से परेशान कर रहे, लास्ट पेज। You can protest, you can revolt. लड़की लोग ज्यादा हो रहे हैं तो ना बोलो, you can refuse. अंधे मत करो है भाई, एक बस होते हैं, बस ज्यादा लाइट मार ये बस एक मिनट। If somebody's pupil is not responding, that means that person is dead. उसको मॉर्चरी में छोड़ के आओ। बस हो गया, बस हो गया, बस। चलो चलो चलो, आंख में घुस मत जाओ, बस हो गया। तो लेट अस सी, बस बस बस, लेट अस सी। उसको देखो बेचारे, वो लास्ट बेंच वाले ज्यादा किया ना, वो ऐसे ऐसे कर रहे। और किसको तकलीफ दिया लोगों ने, और उसको देखने का क्या? देखो ना बाजू वाले को, मार उसमें, मार उसको, नहीं मार दे, लाइट मार। So now let us see how the fibers of this reflex travel. They travel from retina, okay, optic nerve, optic chiasma, optic lateral geniculate body, and then एक मिनट, पॉज करो, एक सेकंड, पॉज करना। So optic tract, and from here it directly goes to pretectal nucleus. Pretectal nucleus of both the sides. Pretectal nucleus of both sides. This is in midbrain. Pretectal nucleus of both sides. This is in midbrain, which stimulates Edinger-Westphal nucleus. Edinger-Westphal nucleus, जिसके fibers third nerve में से it go via the third optic nerve, third oculomotor nerve, branch to inferior oblique. From there they go to the ciliary ganglion. From ciliary ganglion via short ciliary nerves to the muscle, the sphincter pupillae muscle. Sphincter pupillae muscle. और क्या है उधर? एक sphincter pupillae muscle and the sphincter pupillae muscle and both sides the pupil constricts. Okay. So basically क्या हो रहा है? देखो fibers यहाँ से, in this diagram I'm showing, यहाँ से fibers go to pretectal nucleus. And from pretectal it goes to Edinger-Westphal nucleus of both the sides.
and via third nerve they reach the pupil. Okay? तो बीच में ही ब्रेन स्टेम में चले जाते हैं फाइबर्स. So आँख, there is constriction, there is light, there is constriction. Okay? When now इसके लिए हमारा वो ये होता है ना कि एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं ना, हम लोग थिएटर से बाहर आते हैं. अभी आजकल ऐसा नहीं होता है. आजकल मॉल्स में वगैरह आप मूवी देखने को जाते हो तो ऐसे आप धीरे धीरे एक डिप्रेसिंग स्टेयरकेस में से उतर के आते हैं. तो सबसे डिप्रेसिंग स्टेयरकेस रहता है ना, मूवी खत्म हो गया, आपने देखा है वो सबसे मोस्ट डिप्रेसिंग मोमेंट. लोग ऐसे चले, हाँ अभी घर पे जाके खाने वाले ऐसे बात चल, हाँ वो मेरा होमवर्क बाकी है, अरे 4 दिन के बाद एग्जाम. लोग ऐसा बात करते रहते हैं, ऐसे धीरे धीरे. हमारे टाइम ऐसा नहीं था. हमारा वो सिंगल स्क्रीन थिएटर था, उसमें से सीधा बाहर सनलाइट, सब लोग ऐसे उतरते थे. बिकॉज वो अंदर क्या हुआ है, अंधेरा था, इसके लिए प्यूपिल डायलेट हो गया. अंधेरा था और सडनली सन आ गया, तो इट टेक्स टाइम फॉर इट टू कंस्ट्रक्ट. ओके, तो प्यूपिल्स डायलेट अंधेरे में, एक्सपोज टू लाइट दे कंस्ट्रक्ट. ये प्रिंसिपल. तो जैसे आप किसी अंधेरे रूम में जाते हो रात को, आपको लाइट नहीं लगाने का, तो इमीडिएटली आपने एंट्री मारा तो आपको कुछ नहीं दिखता है. और थोड़ा टाइम रुके तो आपका प्यूपिल डायलेट होता है, फिर आपको सब दिखने लगता है. बराबर है कि नहीं? यार सडनली लाइट चली गई तो नहीं, रुको, प्यूपिल डायलेट होने. प्यूपिल डायलेट होते हैं, फिर वो सामने वाला जो बिल्डिंग में अगर लाइट है तो उसका लाइट भी आपके रूम में आता है, उससे भी आपको सब दिखने को चालू होता है. ओके, सो व्हाट वाज दिस रिफ्लेक्स कॉल्ड एज प्यूपिलरी और लाइट रिफ्लेक्स. क्या बोलते हैं इसको? लाइट रिफ्लेक्स और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. नाउ द नेक्स्ट इज एकोमोडेशन रिफ्लेक्स. एकोमोडेशन रिफ्लेक्स. जब आप पढ़ने को चालू करते हैं तो क्या होता है? आपका जो किताब है ना, उसमें क्या लिखा है मालूम है? When you take a filmy magazine, ऐसा लिखा है बीडी चौरसिया. वही उधर ही नीचे वाला फिल्मी मैगजीन देख, किधर लिखा है? क्या कहते हैं तुम लोग? रीड अ फिल्म मैगजीन. रीड बीडी चौरसिया तो लिखो, खुद का किताब है. बोले रीड फिल्म मैगजीन, तो उसके बाद क्या क्या होता है? So now let us check film magazine read करते समय क्या क्या होता है. So the book comes in front of you and then you go into another world. ऐसा लिखा है film magazine. Book comes in front of you, you go into another world. नहीं. Okay. So retina, optic nerve, ये सब ऐसा ही है. ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक, यहाँ तक सब सेम है, याद रखो. ऑप्टिक ट्रैक तक. ओके, इसमें तो एक्चुअली ऑप्टिक ट्रैक, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन, एरिया नंबर 17, 18, 19, मतलब विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको. विजुअल कॉर्टेक्स, वहां से सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल बंडल, व्हाइट फाइबर. देखो यहाँ से देयर इज अ व्हाइट फाइबर व्हिच गोज टू द फ्रंटल लोब. सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल बंडल बोलते हैं उसको. सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल बंडल. इधर क्या था? मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल. इट कनेक्ट्स द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई. सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल बंडल कनेक्ट्स ऑसिपिटल लोब टू फ्रंटल लोब. वहां पे होता है प्री फ्रंटल आई फील्ड. प्रीफ्रंटल आई फील्ड इन मीडियल फ्रंटल गायरस, इट इज मिडल फ्रंटल गायरस. वहां से फाइबर्स जाते हैं ऑन एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस एंड ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस.
थर्ड cranial nerve nucleus. ओके, ये लड़की तो चेक कर रही है ना, हाँ, third cranial nerve supplies a muscle called as medial rectus, and Edinger Westphal nucleus supplies the pupil and cause the constriction. Okay, so because when you take a book in front of you, तो दोनों साइड के मीडियल रेक्टस, so that we can focus. तो एक्चुअली हमारे ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ऐसा होता है जब हम ऐसा करते हैं तभी दोनों मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बरोबर है कि नहीं? पर ऐसा आप ज़्यादा टाइम करते हैं तो दुखता है ना सर को, इसके लिए आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो सर दर्द होता है। तो आप माँ को जाके बोल सकते हैं आज घर पे कि माँ तो बोलते हैं ना पढ़ाई कर, मालूम है ज़्यादा पढ़ाई किया तो दोनों मीडियल रेक्टस एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और फिर आपने रियलाइज किया कि फिर पढ़ के हम लोग उठते हैं तो ऐसा है थोड़ा सा आँख में फटीक हो जाता है अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा आँख में थोड़ा फटीक होता है, लोग ऐसा ये होता है। फिर जो ज्यादा ऐसे ही उसके बाद भी पढ़ते रहते हैं उनको चश्मा लगता है सब। बाकी तो जो चश्मा नहीं थे है नहीं, किस को चश्मा नहीं, हाथ ऊपर करो। हम लोग पढ़ते नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसे गलत से में मत रहो कि आपको चश्मा है तो आप पढ़ते हैं और हमको चश्मा नहीं। हम लोग बैलेंस्ड वे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते समय रेस्ट लेते हैं। हम लोग ये जैसे नहीं पढ़े तुम लोग के जैसे, तुमको चश्मा लगता है इसके लिए तुमको चश्मा लगा। ओके, नेक्स्ट और this is accommodation reflex, this was light reflex, this was conjunctival reflex, समझे? Okay, now एक प्यूपिलरी डायलिटेशन का पाथवे दिया है उधर ऊपर हाँ मला माहित है। वो ऐसा ही मतलब वो हाइपोथैलेमस बरोबर ना, तो फक्त मला करेक्ट कर। हाइपोथैलेमस, ब्रेनस्टेम, देन सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, सिंपैथेटिक चेन, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, वो सिंपैथेटिक चेन, हाँ, T1, T4 रूट्स, वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी, लॉन्ग सिलियरी वेसल्स आणि प्यूपिल। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। So this is we are talking about प्यूपिलरी डायलेटेशन कैसे होता है। ये कंस्ट्रिक्शन तो आपको समझा, एडिंगर वेस्फाल न्यूक्लियस, थर्ड नर्व एंड प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, ऑफ कोर्स देयर इज सिलियरी गैंग्लियन इन बिटवीन। डायलेटेशन हैपेंस बाय हाइपोथैलेमस, द हाईएस्ट न्यूक्लियस ऑफ the sympathetic nervous, parasympathetic, sympathetic nervous, brainstem, spinal cord. There is sympathetic chain around the spinal cord, T1, T4. वहाँ से superior cervical ganglion and superior cervical ganglion से जो फाइबर जाते हैं, फिर मैंने internal carotid artery, ophthalmic artery क्यों लिखा है? ये arteries के around sympathetic plexuses जाते हैं। So sympathetic plexuses they pass around the arteries in head neck face, and they go around the arteries and they reach the dilator pupillae muscle. So यहाँ पे pupil के यहाँ पे आप लिखोगे dilator pupillae muscle, internal carotid, ophthalmic, long ciliary vessels and dilator pupillae muscle. इनका ये जो है ना, ये प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स है और ये पोस्टगैंग्लियोनिक। पोस्टगैंग्लियोनिक फाइबर्स आर longer in case of sympathetic system. In case of parasympathetic system
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्गर, पोस्ट गैंग्लियोनिक आर शॉर्ट. देखो सिलियरी गैंग्लियन आंख में ही है, वहां से इट गोज टू फाइबर्स गो टू स्फिंक्टर प्यूपिल. सो दैट इज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. एकदम चिंटू थोड़ा सा रहता है. ये प्यूपिलरी डायलेक्टेशन का पाथवे है. नाउ कमिंग टू द लास्ट कंपोनेंट. ये सारा मैं रिवाइज करने वाला हूं वापस. ओके, नाउ लास्ट कंपोनेंट एंड दैट, उसका हेडिंग क्या दिया है उन्होंने? विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स. विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स. और दिस इज प्यूपिलरी डायलेटेशन लिखा है ना, बाकी कुछ नहीं ना. प्यूपिलरी डायलेटेशन. विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स, देखिए हम आंख से कुछ देखते हैं, रेटाइना, देन वहां से फाइबर ऐसे 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 करके ऑक्सीपिटल लोब में जा रहा है, बरोबर. यहाँ पे भी ये दोनों से ऑक्सीपिटल लोब और रेटाइना दोनों से फाइबर जाते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस को. फाइबर्स कहाँ जाते हैं? सुपीरियर कॉलिक्यूलस. कहाँ पे है सुपीरियर कॉलिक्यूलस? मिड ब्रेन. सुपीरियर कॉलिक्यूलस इन मिड ब्रेन. यहां से एक ट्रैक निकलता है जिसका नाम है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. क्या नाम है? टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. दिस टेक्टोस्पाइनल हैज टू पार्ट्स. टेक्टोबल्बार which ends on cranial nerve nuclei 3, 4 and 6. टेक्टोबल्बार. मैं वापस आने वाला हूँ पीछे देखने के लिए कि आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे. टेक्टोबल्बार एंड टेक्टोस्पाइनल. टेक्टोस्पाइनल which ends on cervical part of spinal cord. So देखो अभी लिखो मत, देखो जब लिखने का समय तो superior colliculus से टेक्टोस्पाइनल splits into tectobulbar which ends on 3, 4, 6. 3, 4, 6 because they move the eyeball. 3, 4, 6. And cervical part of the spinal cord because it turns the neck. तो कुछ ऐसा फ्लैश ऑफ लाइट हुआ आंख में, वो फ्लैश ऑफ लाइट गया. That stimulates the superior colliculus. Superior colliculus sends the signals down via tectobulbar, tectospinal tract. Tectobulbar to 3, 4, 6, they turn the eyes towards it. And cervical part of the spinal cord, that is neck. So that turns the neck towards the light. This superior colliculus is also connected to inferior colliculus. Inferior colliculus is concerned with visual pathway, auditory pathway. तो साउंड भी आया ना, साउंड भी आया तो that also stimulates the superior colliculus and again we turn our eyes and neck. Okay, so basically superior colliculus is connected to both retina and optical cortex. Any light, it starts from there, starts a tract. कोपऱ्यातली मुलगी उभा रहा. हाँ, मैं क्यों बोलता हूँ कोपऱ्यातली मुलगी? बिकॉज फिर आगे पीछे कोई देखता नहीं. मैं अगर बोला वो लड़का तो वो सबसे पहले वो ऐसे पीछे देखते हैं. उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि मैंने उसको ही बोला है, उसके बाद भी वो पीछे देखते. फिर वो आगे वाले को बोलते हैं सर तेरे को बुला रहे. मैं बता रहा हूँ कि वो लड़का, फिर भी वो. इसके लिए कोपऱ्यातली मुलगी मेरा फेवरेट रहते है. कोपऱ्यातला मुलगा, कोपऱ्यातली मुलगी. कोपरा क्या है? हाँ, कॉर्नर. गोंधळेकर नाव काय नाव पहिलं? तनिषा. प्रश्नच विसरून गेलो. कौन सा ट्रैक चालू होता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस से? कौन सा ट्रैक चालू होता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस से? कोपऱ्यातला मुलगा. पटेल खड़े रहो. सुपीरियर कॉलिक्यूलस से कौन सा ट्रैक चालू होता है? जो बाजूचा मुलगा
बाजूची मुलगी, कोणता ट्रॅक चालू होता है? पुढची मुलगी टेक्टोस्पाइनल ट्रैक. कौन सा ट्रैक चालू होता है? दिस टेक्टोस्पाइनल ट्रैक ends on cranial nerve nuclei number 3, 4, 6 and cervical part of the spinal cord. So that पटेल साहब 3, 4, 6 से क्या होता है? क्या होता है 3, 4, 6 से? You turn your eyes towards the light and cervical part of spinal cord से what happens? ती मुलगी शेवटचा बेंच. हाँ. और सर्वाइकल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे वो एंड होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक. उससे क्या होता है? बाजूची मुलगी तनिषा, सर्वाइकल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे वो क्यों एंड होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक? एनीबडी? हाथ ऊपर करो. पुढची बेंच, मग बाजूची मुलगी. यू टर्न योर नेक. You turn your neck. So tectospinal tract ends on 3, 4, 6 cranial nuclei to turn your eyes towards the light. It ends on the cervical part of the spinal cord to turn your neck towards the light. इससे अभी ज्यादा और ड्रामा क्या करो? बैठ जाओ नीचे. अभी मैं पीछे आ रहा हूँ देखने के लिए आपने क्या क्या किया है, क्या क्या लिखा है. उसके बाद मैं रिवाइज करूँगा. Optic pathway. Optic pathway starts from the retina. Here we have shown the retina in two parts. The nasal part which covers the temporal field of vision. Temporal part which covers the nasal field of vision. So retina is like this. So nasal part covers the temporal field. Temporal part gets vision from the nasal field. Together they unite to form the optic nerve. Then optic chiasma. At optic chiasma only the nasal fibers cross, but temporal fibers they remain on the same side. After this optic chiasma, this is called as optic tract. This optic tract ends in the lateral geniculate body. The lateral geniculate body, from there starts the optic radiations, and it ends in the optic or visual cortex, which is area number 17, which is primary visual cortex. 18, 19 is secondary. So this is how the optic tract is. Nasal fibers cross, temporal fibers remain on the same side. Now what if this is lesion number 1? Optic nerve is damaged. The left eye, this is left eye, completely loses its vision. Right eye is normal. If there is exactly at the optic chiasma, middle of the optic chiasma, there is a damage which happens in case of pituitary tumors. Nasal fibers of both sides are gone, so temporal fields of vision. When nasal fibers are gone, temporal field of vision is gone. Temporal fibers are intact, so nasal field of vision remains constant. So this is called as bitemporal hemianopia. Region 4, region 3, very rare on both sides. Normally it happens on one side only, and this is nasal hemianopia. So nasal field of vision is lost because temporal fibers are gone. Next 4 and 5, the lesions. In this lesion, one side temporal, other side nasal fibers are gone. So in this left side, what happens is the right side field of vision is lost from both the eyes. So this is called as right homologous hemianopia. Right, 4 and 5. This is true even for the optic radiation. Now lesion number 6 is similar. Lesion number 6 also there is right homologous hemianopia with macular sparing. That macula, the fibers in the macula which they relay in the occipital cortex, their blood supply is so rich that normally it is not damaged. So in case of damage in the occipital cortex, macular sparing happens. Okay, so these are the 6 lesions in the optic tract. Thank you. So now we are discussing visual reflexes. The first is corneal conjunctival reflex. Very easy to remember. Something goes in our eyes, we close our eyes. Afferent limb of this is formed by cornea or conjunctiva, which is supplied by the ophthalmic nerve branch of trigeminal.
It goes to the sensory nucleus of trigeminal. From there it goes via medial longitudinal bundle to the 7th cranial nerve nucleus. From its motor node, it supplies 7th nerve supplies the orbicularis oculi, and we close the eyes tightly. This reflex is corneal or conjunctival reflex. This is how we tightly close our eyes. The next is light reflex. So whenever we are exposed to the light, the pupils they constrict. So here what happens is fibers start from retina, optic nerve, optic chiasma, optic tract. From there it goes to the pretectal nucleus of both the sides. From there to the Edinger-Westphal nucleus, from where the fibers go via the third nerve, now to inferior oblique, and then ciliary ganglion, short ciliary nerve, sphincter pupillae. And that's how the pupil constricts. This reflex is called as light reflex. How the pupils constrict in response to light. Accommodation reflex is how when suddenly an object which is far comes closer to you, the book was on the shelf and now you have taken to read for a change. What happens then? Retina, optic nerve, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body, it reaches up to the visual cortex, basically. This whole process. From visual cortex via superior longitudinal bundle goes to the prefrontal cortex. From there, it projects prefrontal eye field, projects on Edinger-Westphal nucleus and third nerve nucleus. Third nerve nucleus stimulates the medial rectus so that we can read properly. And there is slight pupillary constriction because of the stimulation of Edinger-Westphal nucleus. Next is, so this was accommodation reflex. How we see the near objects. That's how our eyes get straight. So in between you have to look, not here and there. You close your eyes. Okay. Visual body reflex. Both retina and occipital lobes are connected to the superior colliculus. From superior colliculus starts tectospinal tract. So any light, it will stimulate tectospinal tract. That stimulates 3, 4, 6 nerves via tectobulbar and the cervical part of the spinal cord, the neck part of the spinal cord to turn. 3, 4, 6 will turn our eyes. Cervical spinal cord will turn our neck. So what is involved in visual body reflex? Superior colliculus. Which tract is involved? Last is about the dilatation of the pupil, how it takes place. Hypothalamus, brainstem, spinal cord, T1 to T4, connected to the sympathetic chain. From there to superior cervical ganglion, then the fibers pass via sympathetic plexus around internal carotid artery, ophthalmic artery, long ciliary vessels, and they reach dilator pupillae muscle. That's how the pupil dilates. So this is the pupillary dilatation reflex. Thank you.